अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 5.1 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल यक दर्जे गैर मसावातों के हल का खित्ता एक्स वाई मस्तवी में सायादार करके जाहिर करें। ये जो यक दर्जे गैर मसावातें हैं, इनको हमने हल करके मस्तवी को सायादार बनाना है, यानी कि शेड करना है। जुज़ नंबर 1, 2x जमा वाई छोटा है और बराबर है 6 के। जुज़ नंबर 1, 2x जमा वाई छोटा है और बराबर है 6 के। ये जो गैर मसावात है, इसकी मुतलका मसावात क्या होगी? इस गैर मसावात की मुतलका मसावात है। मुतलका मसावात कैसे मालूम करेंगे? ये जो गैर मसावात की अलामत है ना, इसको मसावी की अलामत में तब्दील कर देंगे। 2x जमा वाई बराबर 6। ये हमने छोटा है और बराबर की अलामत को ख़त्म करके मसावी की अलामत में बदल दिया, ठीक है। ये गैर मसावात की मुतलका मसावात बन गई। इसको हम मसावात 1 का नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो मसावात 1 है, इसमें x और y की वैल्यू 0 पुट करके नुक्ते मालूम करेंगे, ठीक है। मसावात 1 में y बराबर 0 दर्ज करने से, मसावात 1 में y बराबर 0 दर्ज करें। 2x जमा y की वैल्यू 0 बराबर 6। 2x जमा 0, ये 2x आ गया बराबर 6। ये x के साथ 2 ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। 6 तकसीम 2, 6 को 2 पे तकसीम किया, ये आ गया 3। तो ये x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 0 दर्ज की थी। मतलूबा नुक्ता, मतलूबा नुक्ता क्या है? x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। ये मतलूबा नुक्ता है 3,0। अब हम मसावात 1 में x की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे। मसावात 1 में x बराबर 0 दर्ज करने से 2x की वैल्यू 0 जमा y बराबर 6। 2 को 0 से ज़रब किया, 0 आ गया। 0 जमा y बराबर 6। 0 जमा y, y आ गया, y बराबर 6। इसका मतलूबा नुक्ता क्या होगा? मतलूबा नुक्ता x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। तो ये दो मतलूबा नुक्ते आ गए। नुक्ता 0,0 हमने आजमाइशी नुक्ता लेके इसको चेक करना है। 2x जमा वाई छोटा है और बराबर 6 से। ये जो गैर मसावात है, इसको हमने चेक करना है, ठीक है। आजमाइशी नुक्ता 0,0 लेना है। लिखेंगे नुक्ता 0,0 को बतौर आजमाइशी नुक्ता लें। 0,0 को हमने बतौर आजमाइशी नुक्ता लेना है और इसे 2x जमा वाई छोटा है बराबर 6 से इसमें दर्ज कर देना है। 2x जमा वाई छोटा है और बराबर 6 से में दर्ज करने से ये जो गैर मसावात है, इसमें हमने दर्ज कर देना है 0,0। 2 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 जमा y की वैल्यू 0, ये वाली, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ठीक है। छोटा है और बराबर है 6 से। x की वैल्यू भी 0 दर्ज कर दी और y की वैल्यू भी 0 दर्ज कर दी। 2 को 0 से ज़रब किया, 0 आ गया। 0 जमा 0, 0 छोटा है और बराबर 6 से। 0 जमा 0, 0 आ गया। 0 छोटा है और बराबर है 6 से। 0 छोटा है 6 से, तो 0 हमेशा 6 से छोटा ही होता है। तो ये दुरुस्त आ गई। अब हम इसको मस्तवी पर जाहिर करेंगे। अब ये देखें, ये पहला मतलूबा नुक्ता क्या है? 3,0। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। ये मस्तवी हमने ड्रा की है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। x महवर पे
ये y की वैल्यू 0 होती है। ये है ना 3,0 x y, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, तो x महवर पे y की वैल्यू 0 होती है। सिर्फ हमने x की वैल्यू लिखनी है 3, यहाँ पे ये 3 है x की वैल्यू, क्योंकि सारे x महवर पे y की वैल्यू 0 होती है। तो ये 3 यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे। इसके बाद दूसरा मतलूबा नुक्ता क्या है, 0,6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, 0,6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो y महवर पे x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, सारे y महवर पे x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6 ये है यहाँ पे। ठीक है, 6 और 3, इन दोनों को हम मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये देखें, ये नुक्ता है 0,6, ये नुक्ता है 3,0। इसकी मुतलका मसावात 2x जमा वाई बराबर 6। ये मुतलका मसावात यहाँ पे लिख देंगे। ये वाली मुतलका मसावात की लाइन है 2x जमा वाई बराबर 6। ये जो लाइन है ये 2x जमा वाई बराबर 6 को जाहिर करती है। अब ये देखें, ये जो आजमाइशी नुक्ता, जब इसको हमने गैर मसावात में दर्ज किया था तो आंसर ठीक आया ना, 0<6 है, 0 6 से छोटा है, तो ये आंसर ठीक है। तो इसको हमने जो शेड करना है ना लाइन को, ये ओरिजिन की तरफ हमने शेड करना है। ये देखें, जो आजमाइशी नुक्ता लिया था हमने, ये लिया था ना 0,0, ये जो मब्दा है 0,0 मब्दा, ये हमने चेक किया था गैर मसावात में दर्ज करके, तो ये आंसर हमारा ठीक आया है। अगर आंसर ठीक आए तो हमने ओरिजिन की तरफ इसको शेड करना है। ये जो लाइन का शेडिंग एरिया होगा ना, ये ओरिजिन की तरफ होगा। ओरिजिन ये था ना 0,0, ये ओरिजिन की तरफ हम इसको शेड कर देंगे। ये हम इसको इस तरफ शेड कर देंगे। अगर आजमाइशी नुक्ता दर्ज करने से जवाब गलत आता तो हमने ओरिजिन की दूसरी तरफ शेडिंग करना था, इस तरफ। तो ये जुज नंबर 1 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 2, 3x जमा 7y बड़ा है और बराबर है 21 के। जुज नंबर 2, 3x प्लस 7y बड़ा है और बराबर है 21 के। तो इसकी मुतलका मसावात लिखते हैं। इस गैर मसावात की मुतलका मसावात हैं 3x जमा 7y बराबर 21। ये गैर मसावात की अलामत को ख़त्म करके हमने मसावी की अलामत लिख दी, तो इसको हम मसावात 1 का नाम देंगे। अब ये जो मसावात 1 आई है, इसमें हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 दर्ज करके 2 नुक्ते मालूम करेंगे। मसावात 1 में y बराबर 0 दर्ज करने से, y बराबर 0 दर्ज करेंगे। यहाँ पे 3x जमा 7, y की जगह पे 0 बराबर 21, 3x बराबर 21, 3x जमा 0 ये आएगा 3x बराबर 21। अब ये देखें, 3 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया, 21 तकसीम 3, 21 को 3 पे तकसीम किया, ये आ गया 7, तो ये x की वैल्यू 7 आ गई। मतलूबा नुक्ता क्या होगा, 7, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0। अब हम मसावात 1 में x बराबर 0 दर्ज करेंगे। मसावात 1 में x बराबर 0 दर्ज करने से 3x x की जगह पे 0 जमा 7y बराबर 21, 3 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, जमा 7y बराबर 21, 0 जमा 7y ये आ गया 7y बराबर 21। अब ये देखें, 7 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया, 21 तकसीम 7, 21 को 7 पे तकसीम किया, ये आ गया 3, y की वैल्यू 3 आ गई।
मतलूबा नुक्ता लिखेंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, 0,3। ये इसका मतलूबा नुक्ता आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो मतलूबा नुक्ता आया है इसको मस्तवी पर ड्रा करते हैं, मस्तवी पर जाहिर करते हैं। ये जो मतलूबा नुक्ता आया है 7,0, 0,3। अब ये देखें 7,0, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0। 7,0 है ना, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 0। तो x महवर पे y की वैल्यू 0 होती है। तो x की वैल्यू 7 कहाँ पे है, ये यहाँ पे x की वैल्यू 7 है, ये वाली। इसको डॉट बना दें। अब ये देखें दूसरा मतलूबा नुक्ता क्या है, 0,3। 0,3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 है। y महवर पे x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 3 किधर है, y की वैल्यू 3 यहाँ पे है। ये देखें x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे। ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया। ये नुक्ता है 0,3, ये वाला नुक्ता है 7,0। इसकी मुतलका मसावात क्या थी, ये इसकी मुतलका मसावात है 3x जमा 7y बराबर 21। 3x जमा 7y बराबर 21। ये जो लाइन है इसकी मुतलका मसावात हमने लिख दी, ठीक है। 3x जमा 7y बराबर 21। अब ये देखें हमने सायादार किस तरफ बनाना है, ये जो एरिया है किस तरफ सायादार बनाना है, लाइन की इस तरफ सायादार बनाना है या लाइन की इस तरफ सायादार बनाना है, ये हमने अब देखना है। तो यहाँ पे हम आजमाइशी नुक्ता दर्ज करेंगे। आजमाइशी नुक्ता क्या होगा, 0,0। ये जो गैर मसावात है ना, इसमें हमने आजमाइशी नुक्ता दर्ज करना है। लिखेंगे नुक्ता 0,0 को आजमाइशी नुक्ता, ठीक है। 0,0 को हमने आजमाइशी नुक्ता लिया है, यानी कि इसको हमने चेक करना है गैर मसावात में पुट करके, और इसे 3x जमा 7y बड़ा है और बराबर है 21 के, इसमें दर्ज कर देना है। 3x जमा 7y बड़ा है और बराबर है 21 के में दर्ज करने से इसमें हमने इसको दर्ज कर देना है। 3x की जगह पे 0 जमा 7y की जगह पे भी 0, बड़ा है और बराबर है 21 के। 3 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, जमा 7 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, बड़ा है और बराबर है 21। 0 जमा 0 0 आ गया, बड़ा और बराबर 21। तो 0 बड़ा होता है 21 के, नहीं ना, तो ये गलत है। आजमाइशी नुक्ता दर्ज करने से ये गलत आ गया है। 0 बड़ा नहीं होता 21 से, तो ये गलत है। तो अब हम इसको किस तरफ शेड करेंगे, अब हम इसको ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करेंगे, ओरिजिन की दूसरी तरफ शेड करेंगे। अगर ये जवाब दुरुस्त आ जाता, ठीक आ जाता, तो हमने ओरिजिन की तरफ इसको शेड करना था, सायादार बनाना था। अब हम ओरिजिन की दूसरी तरफ इसको सायादार बनाएंगे, इस तरफ, इस तरफ। तो ये ओरिजिन की दूसरी तरफ हमने इसको सायादार बना दिया। तो ये जुज नंबर 2 मुकम्मल हो गया। इसके बाद अब हम जुज नंबर 3 हल करेंगे। 3x मनफी 2y बड़ा है और बराबर है 6 से। 3x मनफी 2y बड़ा है और बराबर है 6 से। ये जो वैल्यू है ये बड़ी है 6 से, ठीक। तो सबसे पहले इस गैर मसावात की मुतलका मसावात लिखेंगे। इस गैर मसावात की मुतलका मसावात, इसकी मुतलका मसावात क्या होगी, ये जो गैर मसावात की अलामत है ना, इसको हम मसावात की अलामत में तब्दील कर देंगे। 3x मनफी 2y बराबर है 6, तो ये इसकी मुतलका मसावात बन गई। इसको मसावात 1 का नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो मसावात 1 है इसमें पहले हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे। मसावात 1 में y बराबर 0 दर्ज करने से 3x
-2 y की वैल्यू 0 दर्ज करनी बराबर 6 3x -2 y 2 को 0 से ज़र्ब किया 0 आ गया बराबर 6 3x -0 ये आ गया 3x बराबर 6। अब ये देखें 3 इधर ज़र्ब हो रहा है दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया 6 तकसीम 3 6 को 3 पे तकसीम किया ये आ गया 2 x की वैल्यू 2 आ गई। मतलूबा नुक्ता x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0 2,0 ये इसका मतलूबा नुक्ता बन गया। इसके बाद अब हम मसावात 1 में x की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे। मसावात 1 में x बराबर 0 दर्ज करने से इसमें हमने x की वैल्यू 0 दर्ज करनी है 3x x की वैल्यू 0 -2y बराबर 6 3 को 0 से ज़र्ब किया 0 आ गया -2y बराबर 6 0 -2y ये आ गया -2y बराबर 6 ये -2y इधर ज़र्ब हो रहा है दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया 6 तकसीम -2 6 को 2 पे तकसीम किया ये आ गया 3 -3 y की वैल्यू -3 आ गई। मतलूबा नुक्ता x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -3 0, -3 ये इसका मतलूबा नुक्ता बन गया। अब ये जो दोनों नुकात आए हैं इसको हम एक्स वाई मस्तवी पर जाहिर करेंगे 2,0 2,0 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 किधर होती है x महवर पे y की वैल्यू 0 होती है और x की वैल्यू 2 कहाँ है x की वैल्यू 2 ये है यहाँ पे। इसके बाद दूसरा नुक्ता क्या है 0, -3 0, -3 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -3 x की वैल्यू 0 किधर होती है ये वाले y महवर पे और y की वैल्यू -3 यहाँ पे है ये देखें -3 ये -3 है y की वैल्यू x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -3 इन दोनों को मिला देंगे ज्वाइन कर देंगे 2 और 3 को मिला देंगे ये है 2,0 ये है 0, -3 इस लाइन की मसावात क्या होगी इस खत की मसावात क्या होगी 3x -2y बराबर 6 ये इस खत की मसावात है 3x -2y बराबर 6। अब ये देखें इसको सायादार किस तरफ बनाना है ओरिजिन की तरफ बनाना है या ओरिजिन की दूसरी तरफ बनाना है तो इसको सायादार बनाने से पहले हम इसको चेक करेंगे 3x -2y बड़ा है और बराबर है 6 के इसको चेक करेंगे इसमें हम 0,0 दर्ज करेंगे आजमाइशी नुक्ता 0,0 नुक्ता 0,0 को आजमाइशी नुक्ता लें और इसे 3x -2y बड़ा है और बराबर है 6 से इसमें हमने दर्ज करना है 3x -2y बड़ा है और बराबर है 6 से में दर्ज करने से इसमें हमने इसको दर्ज कर देना है 3x x की वैल्यू 0 -2 y की वैल्यू 0 बड़ा है और बराबर है 6 से 3 को 0 से ज़र्ब किया 0 आ गया -2 को 0 से ज़र्ब किया 0 आ गया बड़ा और बराबर है 6 से 0 -0 0 आ गया बड़ा और बराबर है 6 से। अब ये देखें 0 बड़ा है 6 से तो ये 0 बड़ा होता है 6 से नहीं ना तो ये गलत है ये गलत स्टेटमेंट है आजमाइशी नुक्ता दर्ज करने से ये गलत आ गया तो अब हम इसको किस तरफ शेड करेंगे अब ये देखें अगर ठीक आ जाता है इसका आंसर तो हमने ओरिजिन की तरफ इसको सायादार बनाना था अब ओरिजिन की दूसरी तरफ इसको सायादार बनाएंगे अब लाइन की इस तरफ हम इसको सायादार बनाएंगे ठीक है इस तरफ क्योंकि ये आजमाइशी नुक्ता दर्ज करने से गलत आ गया है तो ये हमने इसको सायादार बना दिया तो ये जुज नंबर 3 मुकम्मल हो गया। इसके बाद अब हम जुज नंबर 4 हल करेंगे 5x -4y छोटा है और बराबर है 20 से
5x-4y छोटा है और बराबर है 20 से। तो ये जो गैर मसावात है इसकी मुतलका मसावात लिखेंगे। इस गैर मसावात की मुतलका मसावात है, इसकी मुतलका मसावात क्या होगी? 5x-4y, 5x-4y बराबर 20 है। तो ये इसकी मुतलका मसावात बन गई। गैर मसावात को हमने मसावात में बदल दिया, इसको हम मसावात 1 का नाम देंगे। अब ये जो मसावात 1 है इसमें हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 दर्ज करके 2 नुक्ते मालूम करेंगे। मसावात 1 में y बराबर 0 दर्ज करने से, ये जो मसावात 1 है इसमें हमने y की वैल्यू 0 दर्ज करनी है। 5x-4y, y की वैल्यू 0 बराबर 20। 5x, 4 को 0 से ज़र्ब किया 0 आ गया बराबर 20। 5x-0 ये आ गया 5x बराबर 20। अब ये देखें 5 इधर ज़र्ब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। 20 तकसीम 5, 20 को 5 पे तकसीम किया, ये आ गया 4। x की वैल्यू 4 आ गई। मतलूबा नुक्ता क्या होगा? मतलूबा नुक्ता x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, 4,0 ये मतलूबा नुक्ता बन गया। दूसरा नुक्ता मालूम करेंगे। मसावात 1 में x की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे। मसावात 1 में x बराबर 0 दर्ज करने से 5 x की वैल्यू 0 -4y बराबर 20। 5 को 0 से ज़र्ब किया 0 आ गया -4y बराबर 20। 0 -4y ये आ गया -4y बराबर 20। -4 इधर ज़र्ब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। 20 तकसीम -4, 20 को 4 पे तकसीम किया, ये आ गया 5 -5, y की वैल्यू -5 आ गई। इसका मतलूबा नुक्ता लिखेंगे। मतलूबा नुक्ता x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5, 0, -5, इसका मतलूबा नुक्ता आ गया। अब ये जो दो नुकात आए हैं इसको हम एक्स वाई मस्तवी पर जाहिर करते हैं। नुक्ता 4,0, नुक्ता 0, -5, इसको हमने ये जो एक्स वाई मस्तवी है इस पर जाहिर करना है। 4,0, 0, -5, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0। एक्स महवर पे वाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये जो एक्स महवर है ना, यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होती है। एक्स की वैल्यू 4 यहाँ पे है, ये 4। इसके बाद दूसरा नुक्ता 0, -5, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -5, वाई महवर पे एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू -5 यहाँ पे है। ये देखें वाई की वैल्यू -5, ये 4 और -5 को ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे। ये 4,0 है और ये है 0, -5। ये जो खाता है ना इसकी मुतलका मसावार लिखते हैं। 5x-4y बराबर 20 है। 5x-4y बराबर 20। अब ये देखें इसको हमने किस तरफ सायादार बनाना है, ओरिजिन की तरफ सायादार बनाना है या लाइन की दूसरी तरफ, ओरिजिन के जो दूसरी तरफ है। अब ये देखें ये जो लाइन है इसको इस तरफ सायादार बनाएंगे या इसको इस तरफ सायादार बनाएंगे। तो अगर तो हमारा जवाब दुरुस्त आ गया तो इसको हमने ओरिजिन की तरफ सायादार बनाना है, अगर गलत आ गया तो इसको इस तरफ सायादार बनाएंगे, ओरिजिन की दूसरी तरफ। तो इसको हम चेक करते हैं। नुक्ता 0,0 को आजमाइशी नुक्ता लें और इसे 5x-4y छोटा है और बराबर 20 से में दर्ज करने से। नुक्ता 0,0 को आजमाइशी नुक्ता लेना है और इसे ये जो गैर मसावात इसमें दर्ज कर देना है। 5x की वैल्यू 0, -4y, y की वैल्यू 0,
छोटा है और बराबर है 20 से। 5 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, -4 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, छोटा है और बराबर है 20 से। 0 -0 0, छोटा है और बराबर है 20 से। 0 छोटा है 20 से, तो ये ठीक है ना। 0 छोटा है 20 से, तो ये दुरुस्त आ गया, दुरुस्त। तो अब जो सायादार हिस्सा होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका जवाब ठीक आ गया है। तो हम इसको ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, इस तरफ। ओरिजिन की तरफ हमने इसको सायादार बना दिया, ठीक है। तो ये जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 5, 2x जमा 1 बड़ा है और बराबर है 0 से। 2x प्लस 1 बड़ा है और बराबर है 0 से। अब ये देखें, इसमें y नहीं है, सिर्फ अकेला x है। इसकी मुतलका मसावात लिखते हैं। इस गैर मसावात की मुतलका मसावात है 2x जमा 1 बराबर 0। बड़ा है की अलामत को ख़त्म करके हमने बराबर की अलामत लिख दी। गैर मसावात को ख़त्म करके मसावात में बदल दिया, ठीक है। तो ये इसकी मुतलका मसावात बन गई। अब हम यहाँ से x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। 2x जमा 1 दूसरी तरफ जाके -1 हो गया। अब ये देखें, x के साथ 2 ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया, -1 तकसीम 2। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब ये देखें, यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू आई है, y हमारे पास नहीं है, तो सिर्फ इसको ही आगे हल करेंगे। अब ये देखें, x की वैल्यू -1/2 है, तो इसको हम मस्दी पर ज़ाहिर करते हैं। x की वैल्यू -1/2, तो x की वैल्यू किधर है? ये इधर जमा की वैल्यूज़ हैं, इधर मनफी की वैल्यूज़ हैं, इधर मुस्बत वैल्यूज़ हैं, इधर मनफी वैल्यूज़ हैं। -1/2 -1/2, ये देखें -1 है, ठीक है, ओरिजिन 0,0। इधर -1 -2 -3 -4, तो x की वैल्यू -1/2 आई है। तो यहाँ पे x की वैल्यू -1/2 होगी। -1 है यहाँ पे, तो -1 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ये वाला। यहाँ पे ये अमूदी लाइन बन जाएगी। सिर्फ x महवर है ना, x को कता करता है। ये देखें, x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है, तो ये y महवर को कता नहीं करेगी। सिर्फ इसका x महवर है यहाँ पे। ये -1/2, x की वैल्यू -1/2। अब ये देखें, इसको किस तरफ शेड करेंगे, किस तरफ सायादार बनाएंगे, लाइन की इस तरफ या लाइन की इस तरफ। वो हिस्सा जो ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन की दूसरी तरफ है, कौन सा सायादार बनाएंगे। तो हम इसको चेक करेंगे, आजमाइशी नुक्ता दर्ज करेंगे। ये जो गैर मसावात है, इसमें नुक्ता 0,0 को आजमाइशी नुक्ता लें और इसे 2x जमा 1 बड़ा है और बराबर है 0 से में दर्ज करने से 2x की वैल्यू 0 जमा 1 बड़ा है और बराबर है 0 से। 2 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, जमा 1 बड़ा है और बराबर है 0 से। 0 जमा 1 1, 1 बड़ा है 0 से, तो 1 हमेशा बड़ा ही होता है ना 0 से, तो ये ठीक आंसर आ गया है। 1 बड़ा है 0 से, तो ये दुरुस्त आ गया। तो इसका जो शेडिंग एरिया होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा, ये ओरिजिन की तरफ, ठीक है, क्योंकि इसका जवाब ठीक आ गया है। इस तरफ हम इसको शेड कर देंगे। तो जो एरिया ओरिजिन की तरफ था उस तरफ हमने इसको सायादार बना दिया। तो यहाँ पे इसकी मुतलका मसावात लिख देंगे। 2x जमा 1 बराबर 0, 2x जमा 1 बराबर 0, ये इसकी मुतलका मसावात भी हमने लिख दी। तो ये जुज़ नंबर 5 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 6, 3y - 4 छोटा है और बराबर है 0 से। 3y - 4 छोटा है और बराबर है 0 से। इसकी मुतलका मसावात लिखते हैं। इस गैर मसावात की मुतलका मसावात है 3y - 4 बराबर 0। ये इसकी मुतलका मसावात बन गई। छोटा है और बराबर को ख़त्म करके हमने बराबर की अलामत लिख दी, बराबरी की अलामत।
इसको मसावात 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, इसको एज़ इट इज़ लिख लें। अब हम यहाँ से y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। 3y -4 दूसरी तरफ जाके जमा 4 हो गया। y के साथ 3 ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तक़सीम हो गया। 4/3, तो ये y की वैल्यू आ गई 4/3, 4/3। अब ये जो y की वैल्यू आई है, इसको हम एक्स वाई मस्वी पर ज़ाहिर करेंगे, क्योंकि इसमें x की वैल्यू नहीं है, सिर्फ y की वैल्यू है, तो ये सिर्फ y महवर को कता करेगा। y की वैल्यू 4/3, एक्स वाई मस्वी पर हम इसको ज़ाहिर कर लेंगे। y बराबर है 4/3, तो ये देखें 4/3 है, इसको हम आगे हल कर सकते हैं ना, ऐसे 4 को 3 पे तकसीम करें, 3 1 3, 4 - 3 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/3, 1 सही 1/3, ठीक है। एक तो मुकम्मल आ गया, 1/3 इससे आगे है, ये देखें 1 होल 1/3, 1 होल यहाँ तक आ जाएगा, y की वैल्यू 1 होल है यहाँ तक। अब इससे आगे 1 और 2 के दरमियान इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, 2 लाइनें लगाएंगे, ठीक है, 2 लाइनें। ये मखरज में 3 है तो सिर्फ 2 लाइनें लगाएंगे, अगर 4 होता तो 3 लाइनें लगानी थी। ये 2 लाइनें लगा दी, बराबर हिस्सों में हमने इसको तकसीम कर दिया, 1 2 3, 3 हिस्सों में हमने इसको तकसीम कर दिया। अब ये जो पहला हिस्सा है ना, शुमार कुनिंदा में पहला हिस्सा, ये यहाँ पे ये होगा 1 होल 1/3, यहाँ पे ये होगा 1 होल 1/3, ये ऐसे। ये है y की वैल्यू 4/3, इसकी मुतलका मसावात लिख देंगे, 3y - 4 बराबर 0, 3y - 4 बराबर 0, ये इसकी मुतलका मसावात है। ये जो ख़त है ये इसकी मसावात आ गई। अब हम इसको किस तरफ सायादार बनाएंगे, ओरिजिन की तरफ सायादार बनाएंगे या ओरिजिन की दूसरी तरफ? तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, ये जो गैर मसावात है ना, इसको चेक करेंगे आजमाइशी नुक्ता दर्ज करके। लिखेंगे नुक्ता 0,0 को आजमाइशी नुक्ता लें, और इसे 3y - 4 छोटा है और बराबर 0 से में दर्ज करने से, इसमें हम इसको दर्ज कर देंगे। 3y की वैल्यू 0 - 4 छोटा है और बराबर है 0 से, 3 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, 0 - 4 छोटा है और बराबर है 0 से, 0 - 4 -4 आ गया, -4 छोटा है 0 से। अब ये देखें -4 छोटा है 0 से, तो ये दुरुस्त आ गया, -4 छोटा ही होता है ना 0 से, मनफी वाली वैल्यू 0 से हमेशा छोटी होती हैं, तो ये दुरुस्त आ गया, दुरुस्त। ये देखें, ये यहाँ पे 0, इधर मनफी वाली वैल्यूज़ हैं, तो ये मनफी वाली वैल्यूज़ छोटी हैं 0 से, ठीक है। तो जब आंसर दुरुस्त आ जाए, तो जब चेक करने से दुरुस्त आ जाए, तो हमने ओरिजिन की तरफ इसको सायादार बनाना है, इसको इस तरफ सायादार बनाएंगे, मब्दा की तरफ, ओरिजिन की तरफ, ठीक है, इसको इस तरफ सायादार बना देंगे। तो इसको हमने ओरिजिन की तरफ सायादार बना दिया, तो ये जुज़ नंबर 6 मुकम्मल हो गया, और इसी के साथ सवाल नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।